णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वायरियाडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सौसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अर्हन्त भास्यत्थं गणहरदेवे गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमहोदधिं शिरसा सिद्धे जयप्य सिद्धे चौविहाराहणा फले पत्ते वन्दिता अरिहन्ते वोच्छम आराहणाकं सो। श्रुतावतार विषय पर हमारी बात चल रही है। श्रुतावतार में भगवती आराधना इस ग्रंथ का विश्लेषण चल रहा है, आचार्य शिव कोटि द्वारा रचित, और जिसमें एक मुनि की समाधि का प्रमुख वर्णन है और समाधि का जो पूरा विषय है उसे आचार्य ने 40 अध्यायों में वर्गीकृत किया है। और इन 40 अध्यायों में जो वर्गीकृत किया है उसमें जो हमारा 27वां अध्याय है निर्यापक अधिकार, इसकी बात चल रही है। और इसमें निर्यापक आचार्य का प्रबंध कौशल देखने लायक है। प्रबंध कौशल यानी एक जीव की समाधि के लिए क्या क्या प्रबंध किए जाते हैं, है ना, क्योंकि उसकी समाधि है ना जब होती है तो वह एक बहुत महत्वपूर्ण पल होता है जीवन की साधना का, क्योंकि अंतिम समय में यदि समाधि बिगड़ जाए तो फिर जीवन भर की साधना निस्सार हो जाती है। अतः उसको बहुत सावधानी से करते हैं। कैसे होते हैं निर्यापक, कैसा होता है समाधि लेने वाला, सब सारी बात हो चुकी है। अब इस 27वें अध्याय में बताया था मैंने आपको कि इसमें आचार्य ने 48 साधुओं के द्वारा समाधि कराने का विधान बताया है। उत्कृष्ट यानी उत्कृष्ट 48 साधु होते हैं और कम से कम 2 साधु, है ना, और मध्यम 4 से लेके 44 तक, है ना, 4-4 के ग्रुप होते हैं ना, तो ग्रुप के हिसाब से बांटा है। तो कम से कम 2 साधु होने चाहिए निर्यापक। अकेले की समाधि नहीं होती। क्यों नहीं होती उसके मैं बताता हूं कि अकेले से क्या नुकसान है। तो यहाँ उत्कृष्ट 48 साधुओं का प्रबंध जो करते हैं निर्यापक आचार्य, उसके यहाँ जिक्र था। तो बताया था कि 4 साधुओं की जो कर्तव्य रहता है, ड्यूटी रहती है, तो उनका है कि जो क्षपक है उसकी सेवा शुश्रूषा करना, उसके शरीर की टहल करना, है ना, हाथ पैर दबाना, जो भी हो सकती है, शरीर की टहल करना। 4 साधुओं की ड्यूटी होती है उनको धर्म कथा सुनाना। 4 साधुओं की ड्यूटी है उनके लिए आहार की कल्पना करना, और 4 साधुओं की ड्यूटी है उस आहार की रक्षा करना। अब इससे जुड़े हुए बिंदु सब मैंने बताए थे। अब इसके आगे 4 मुनियों की ड्यूटी होती है उन साधु के मलमूत्र उठाने को, क्योंकि यदि वो संस्तर पे पड़े हुए हैं, उठ भी नहीं सकते, तो उनके मलमूत्र उठाने को, और यदि उठाने जैसी स्थिति नहीं है तो उन्हें पकड़ के ले जाके मलमूत्र कराने को, है ना, उनके उपकरण की शुद्धि करना, उनके संस्तर की शुद्धि करना, उस स्थान की शुद्धि करना, निर्जंतुक रखना। तो ये जो काम जीव की रक्षा के लिए, संयम की रक्षा के लिए, चर्या के लिए वह क्षपक स्वयं करते थे, अब वो स्वयं नहीं कर पाता है तो ये 4 साधु करते हैं। समझ में आया ना। घरों में भी होता है, जब कोई बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम सब करते हैं। तो ऐसे ही ऐसी 4 साधुओं की ड्यूटी इस काम के लिए होती है, मलमूत्र उठाना, उन्हें कराना, उनकी पूरी संस्तर, उनके उपकरण, उनके पिछी, उनके कमंडल, उस स्थान को, है ना,
प्रासुक रखना, है ना, उनकी सब देख संभाल करना। ठीक है। इसके बाद अब होता यह है कि ज्यों ही पता चलेगा कि यहाँ साधुओं का संग है नगर के बाहर और एक मुनि की समाधि का प्रसंग बन रहा है, तो लोग पागल होके एकदम दौड़ेंगे कि नहीं, देखने जाएंगे कि नहीं। कितने लोग कौतूहल से ही देखने जाएंगे, कितने लोग भक्ति से देखने जाएंगे, क्योंकि कौतूहल प्रिय तो बहुत होते हैं, भक्ति वाले तो कम होते हैं। देखें क्या हो रहा है, मिथ्या दृष्टि जन भी जाएंगे। तो इन सब के आने से तो समाधि में बाधा पहुंचेगी। तो वहां असंयमी जन, लौकिक जन, विवाद करने वाले, पैशून्य वचन बोलने वाले, हास्य कर्कश वचन बोलने वालों को तो वहां समाधि के स्थल पर जाने ही नहीं देते, सल्लेखना वाले स्थल पर जाने नहीं देते। तो अब इसको रोकें कैसे? तो वहां द्वार पे जो भी बसती का हो अथवा गुफा हो, है ना, कोई भी स्थान हो, तो द्वार पे 4 साधुओं की वहां ड्यूटी होती है। वहां उनका कर्तव्य नियत होता है कि आपका काम क्या है कि वो जितने लोग आएंगे आप उनको कन्विंस करें, उन्हें समझाएं, उन्हें उपदेश दें, है ना, उन्हें वैराग्य का उपदेश दें कि इस समय अंदर एक रत्नत्रय के धारी मुनि की समाधि का प्रसंग चल रहा है, आप जाएंगे तो उन्हें बाधा पहुंचेगी, है ना, और व्यक्ति के साधना में खलल पड़ेगा, और आप जाएंगे तो आपके पीछे सब जाना चाहेंगे तो वहां भीड़ लग जाएगी। इसलिए मनुष्य भव की दुर्लभता, सम्यक्त्व की दुर्लभता, चारित्र की दुर्लभता, मुनि जीवन की दुर्लभता और उसमें समाधि की दुर्लभता उनको बताएं, उन्हें धर्म का उपदेश दें, है ना। तो द्वार पर खड़े रह के, समझ में आया ना, गेट पे खड़े रह के, है ना, जो भी वहां आते हैं उनको उपदेश आदि के द्वारा उन्हें संतुष्ट करके उनको वहीं से वापस भेजना, ये ड्यूटी लगती है 4 लोगों की। मैं आपको दर्शन करना है आप दूर से कर लीजिए, ठीक है। आपको कोई प्रश्न है आप मुझसे पूछिए, हम आपको प्रश्न का जवाब दे देंगे, लेकिन कृपा करके आप लोग अंदर ना जाएं। तो ये 4 साधु गेट पे नियत होते हैं, समझ में आया ना। और एक और यहाँ एक 671 नंबर की गाथा में बहुत अच्छा लिखा, खवयस्य घर द्वारम सारखंति जड़ा चत्ताहिम चत्तारी समो शरण द्वारम रखंति जदड़ाए, है ना, यानी जिस स्थान की वो रक्षा कर रहे हैं ना 4 साधु, वहां जहाँ सल्लेखना हो रही है, साधु हैं, क्षपक साधु हैं, निर्यापक आचार्य हैं और निरप्यापक साधु हैं, उस स्थान को इस 671वें नंबर की गाथा में समोशरण समोशरण कहा है। और जहां वो है ना द्वार पे नियत है, उसे समोशरण का द्वार कहा है। अब आप सोचो कि उस स्थान को आचार्य समोशरण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समोशरण कह रहे हैं। तो समोशरण का हमारे यहाँ कितना गौरव है, कितना बहुमान है। समोशरण शब्द सुन के ही हमारे मन में रोमांच हो जाता है। तो आचार्य ने उस पूरे स्थान को, उस जगह को जहां समाधि की विधि चल रही है, उस स्थान को समोशरण कहा। समझ में आया, समोशरण कितना महान शब्द है, समोशरण, समझ में है। अब स्वाभाविक है जब समोशरण है तो वहां का तीर्थंकर कौन है, उपमा, है ना, कि वह नायक कौन है, किसका प्रसंग चल रहा है, कौन है उस प्रकरण का केंद्रीय बिंदु, वह क्षपक, है ना। चलिए, इसके बाद 4 मुनियों की ड्यूटी होती है रात्रि जागरण में, कि आपको पूरी रात जागना है और इन्हीं क्षपक के पास रहना है। जो और ऐसे ही लोगों की ड्यूटी होती है जिनके आलस्य बहुत कम होना, निद्रा को जिन्होंने जीत लिया हो, है ना, सजग रहते हो, स्वस्थ हो, ऐसे निद्रा को जीतने वाले, जिनके दर्शन अवर्णी कर्म जिन्हें कम सताता हो, ऐसे 4 साधुओं की ड्यूटी जागरण में लगाते हैं, ठीक है। और 4 साधुओं की ड्यूटी रहती है कि क्योंकि समाधि के प्रसंग में योग, देश, क्षेत्र, काल, ये सारी चीजें होनी चाहिए। यदि अयोग्य देश काल होगा तो वो फिर परेशानी का सबब बन सकता है। तो 4 साधु उस योग्य देश काल की पड़ताल करते हैं। उस देश काल में अब अनेक लोग वहां आने के लिए होंगे, तो उनको समझाते हैं कि अरे भैया,
है ना। आप जहाँ जाने की आकुलता ना करें, और वहाँ आकुलता जाके करने से, एक निपुण भाई साहब का प्रश्न आ रहा है, आहार की कल्पना करना मतलब, कल इसका अर्थ बताया था। आहार की कल्पना मतलब आहार की व्यवस्था करना, और व्यवस्था करने के क्या अर्थ है वो कल हमने बताया था कि उसका एक रास्ता निकाला है। और यदि आहार की कल्पना करने का अर्थ है आहार की व्यवस्था करना, तो व्यवस्था तो आचार्य क्या करेंगे, है ना। लेकिन आहार लाना, उसमें जो व्याख्या है उसकी, उसमें ये कहा कि आहार लाना। अब मुनि आहार तो ला नहीं सकते, तो उसका एक कल का सुनना निपुणो जी, तो कल आपको उसका पता चल जाएगा। उसकी मैंने सर व्याख्या की थी। थोड़ा सा यापनीय संघ का असर यहाँ पे है, ठीक है ना। क्योंकि यापनीय संघ श्वेतांबरों के प्रति भी बड़े थोड़े उदार होते थे, तो श्वेतांबरों में आम चीज है व्यवस्था करना, आहार लाना, फिर संघ में खा भोजन करना, तो हो सकता है उसका थोड़ा सा असर रहा हो, है ना। तो तो वो देश काल की प्रवृत्ति देखते हैं, और वो कोई मिथ्या दृष्टि जन, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि वहां आने वाले कोई सब सम्यक दृष्टि हैं, जिन धर्म के भक्त हैं। जब जब चरणानियों के प्रसंग में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कहा जाए, तो वहां प्रायः अर्थ सम्यक दृष्टि मतलब जैन, और मिथ्या दृष्टि मतलब अजैन, ऐसा अर्थ लेना। वहां टेक्निकल अर्थ मत लेना, सम्यक दृष्टि मतलब सात प्रकृतियों अनंतानुबंधी की चार, और दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों का उपशम करने वाला या क्षय करने वाला, या छह उपशम सम्यक दृष्टि, या आत्म श्रद्धा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। चरणानी योग के प्रसंग में सम्यक दृष्टि का मतलब होता है जो जैन है, समझ गए, जो देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा रखता है। अभी आत्मा और वो सात प्रकृतियां अभी उनको जाने दो, सामान्य व्यवहार सम्यक, तो निश्चय के साथ वाला व्यवहार नहीं, ये वाला व्यवहार, तो उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। और मिथ्या दृष्टि मतलब जिन धर्म को जो नहीं मानते उनका नाम मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, विरोधी लोग भी हो सकते हैं, कौतूहल। तो वो उस सारे देश काल की परिस्थिति का ध्यान रखते हैं कि कोई बाधा ना आए। यदि कोई पूछ रहा है, कोई जय नेता राजा है, साहब क्या हो रहा है यहाँ, जरा बताना, यहाँ भीड़ भाड़ किस बात की लग रही है, तो वो उन्हें समझाते हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक आदमी को मार रहे हैं जिंदा, उसका भोजन छुड़ा दिया है, उसे आहार के लिए नहीं जाने दे रहे, भोजन के लिए नहीं जाने दे रहे, क्या कर रखा है। ऐसे भी तो कुछ हो सकते हैं। तो ये तो पहले ही ध्यान रखना चाहिए था कि समाधि ऐसे स्थान पर कराएं जहां राजा और वहां के जो लोग हों वो जिन धर्म के विद्रोही ना हों। लेकिन फिर भी ना भी हो, दूसरे लोग कई होते हैं थोड़ी नक्सली टाइप है ना, उनका तो काम ही है विघ्न संतोषी, है ना। क्या कर रखा है, आत्महत्या करा रहे हैं, मार रहे हैं। ऐसे ही तो किया था राजस्थान में, वो संथारा चल रहा था, तो उसने ऐसे ही तो केस किया था कि साहब जिंदा मार रहे हैं। तो उनको समझाना कि भैया ये ये कोई आत्महत्या नहीं है, ये हत्या नहीं है, ये समाधि है। इसमें ना मृत्यु की चाह होती है, ना जीवन की चाह होती है, बल्कि हम ज्ञाता दृष्टा हो जाते हैं। शरीर, शरीर के कष्ट, शरीर की वेदना, इनके प्रति हम निर्ममत्व भाव में रख के अपने निर्दोष चर्या का पालन करते हुए अपने आत्म स्वभाव में स्थिर रहने का प्रयत्न करते हैं, है ना, ऐसा समझाते हैं। और चार मुनियों को उनके साथ इसलिए रखा जाता है कि जब वो समझाएं तो चार मुनि उनकी रक्षा करें। रक्षा करें मतलब उनका समर्थन करें, क्योंकि कई बार होता है ना, जहां ज्यादा भीड़ हो जाए तो जितने ज्यादा समर्थन करने वाले लोग होते हैं उतना ज्यादा उसका मजबूत, मतलब उसका आत्मविश्वास बना रहता है। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आचार्य, हाँ हाँ मुनीश्वर आप सही कह रहे हैं, ये आत्महत्या नहीं है, हाँ हाँ सही कह रहे हैं, ये साधना की चीज है। ऐसे चार साधुओं की उनकी रक्षा करते हैं, समझ में है ना, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद वही बाद चार मुनि, मतलब उन्हीं में से वो बात भी करते हैं, मतलब कोई प्रश्न उत्तर करे कि तो उनको भी समझाते हैं, ठीक है। और चार मुनियों की ड्यूटी इसमें भी होती है कि उन्हें उठाना, उनके पैर पसारना, उन्हें करवट दिलाना, जैसे है ना, उन्हें बैठाना, ये सारी कुल मिला के, ये सारे मिला के 48 मुनियों की बहुत कुशल टीम होती है। और इस टीम के कैप्टन होते हैं वो निर्यापक आचार्य, जिन निर्यापक आचार्य ने उस शपथ को ग्रहण किया है। ग्रहण किया है मतलब अब समाधि करने का
कराने का उन्होंने जिम्मेदारी ली है। तो ये इनका प्रबंध कौशल है आचार्य का। हम क्या सोचते हैं कि वो तो नग्न है, साधु हैं, संत हैं, तो इनके अंदर तो कोई प्रबंध कौशल होता ही नहीं होगा। अरे शास्त्रों में आचार्य और निर्यापक का स्वरूप जो लिखा है, अभी हमने पिछली गाथाओं में पढ़ा भी था, इतना उत्तम होता है, इतना महान होता है। हम क्या समझते हैं कि साधक जीव, उनके कोई कौशल नहीं होता, उनके कोई प्रतिभा नहीं होती, उनके कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। उनका टाइम मैनेजमेंट ऐसा होता है बिना किसी दबाव के, बिना किसी कलह के, और इतना शांत और वैराग्य चित्त और अहिंसामयी कि आपकी MBA वाले कल्पना नहीं कर सकते कि किसी साधकों के संग में भी ऐसा प्रबंध कौशल होता है। समझ। और इस प्रबंध कौशल में, दुनिया में जो प्रबंध कौशल होते हैं, आप देखो, है ना, दीवारें खड़ी की जाती हैं, गेट पे पुलिस वाले खड़े किए जाते हैं, तब भी पता चले दंगे हो गए, फसाद हो गए, है ना। लेकिन यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं है। वो चार मुनि जो गेट पे खड़े हैं ना, है ना, वो क्या करते हैं? उनके हाथ में कोई डंडा नहीं है, उनके हाथ में कोई गन नहीं है, वहां कोई जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं है, कोई पुलिस वालों का, कोई सेना का घेरा नहीं है ना, कोई CRPF के जवान नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन वो जो खड़े हैं ना, उनका नग्न दिगंबर वेश ही बहुत बड़ा परिकर है, और जो भी आता है उन्हें वो बहुत वात्सल्य से समझाते हैं और लोग मान जाते हैं। क्यों? कहते ना ये बहुत अड़ियल है कि मानते नहीं है। सब मानते हैं, सब मनुष्य हैं, सब मानते हैं, बस समझाने वाला जीव अच्छा होना चाहिए। समझाने वाला यदि पवित्र है ना, तो सब मान जाते हैं। और जब समझाने वाले की कुटिलता होती है तो सीधा आदमी भी नहीं मानता। यदि कोई मानता नहीं है तो ये समझाने वाली की भी अपनी एक विशुद्धि की कमी होती है ना। चलिए, इस तरह से ये निर्यापक अधिकार है इस 44 गाथाओं में, ठीक है। 42 गाथाओं में 652 से 993 गाथा तक बस इसी का वर्णन है, ये प्रबंधन का, कि कैसे वह उस स्थान का प्रबंधन करते हैं। इसी में फिर एक बात और आई है कि कम से कम 2 और अधिक से अधिक 48, अकेला क्यों नहीं, एक अकेला समाधि क्यों नहीं करा सकता? तो कहते हैं यदि अकेला समाधि कराएगा तो दोनों ही को नुकसान होगा। जिसकी समाधि कराई जा रही है उसका भी नुकसान होगा, और जो समाधि कर रहा है उसका भी नुकसान होगा। कैसे होगा? कि मान लीजिए अकेला समाधि कराने वाला हो, आप घर में देख लो ना, एक बुजुर्ग है, कोई अकेला ही सेवा करने वाला हो तो कितनी दिक्कत आएगी। अब वो तो अकेले हैं, लेकिन जो दूसरा है तीमारदार, उसको भी तो भोजन करना है, उसको भी तो अपने काम करने हैं, उसको भी तो फ्रेश होना है, उसे भी तो नहाने जाना है, उसको भी तो सामान लेने जाना बाजार। वो कैसे जाएगा अकेला छोड़ के? चला जाता है तो इनका नुकसान होता है। जब अकेले में इनकी तबीयत बिगड़ जाए और लेने देने के पड़ जाए तो क्या होगा? और यदि नहीं जाता है, उन्हीं के पास बैठा रहता है, तो उसका खुद का नुकसान होता है। वो कब नहाए, वो कब मंदिर जाए, वो कब पूजा करे, वो कब भोजन करे। समझ में आया? तो दोनों ही को नुकसान हो सकता है। ऐसे ही यदि कोई अकेला समाधि कराए तो वह भी तो शौच के लिए जाएगा, वह भी तो आहार करेगा, जो समाधि करा रहा है निर्यापक साधु, वह भी तो सल्ले, मतलब वह भी तो आलोचना, चतुर्विंशति स्तव, सामायिक वगैरह करेंगे। अब वो वहां छोड़ के चले जाएंगे और अकेले में उन साधु की तबीयत बिगड़ गई तो अंतिम समय में जीवन भर चारित्र का पालन किया और अंतिम समय यदि उन्हें कोई संबोधन कराने वाला नहीं हुआ और उनकी समाधि बिगड़ गई तो उस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है। और ये यदि वहीं रुके रहे तो इनका अपना आत्म धर्म छूटता है। ये अपने आवश्यक कब करेंगे, ये अपनी आहारचर्या कब करेंगे? तो इनका आत्मघात होता है। आत्मघात मतलब अपने धर्म को नुकसान। समझ में आ रही है बात? और आप छोड़ के चले गए और उन मुनि को इतनी तीव्र वेदना हुई क्षुधा की, या कोई ऐसी तीव्र वेदना हुई कि वो उल्टी सीधी प्रवृत्ति करने लगे और कोई संबोधन करने वाला नहीं मिला, तो उल्टी सीधी प्रवृत्ति करने से उनकी समाधि बिगड़ेगी। तो ऐसे बड़े व्यवहारिक वर्णन किया आचार्य ने, इसलिए कम से कम 2 होने चाहिए कि एक यहाँ रहे, दूसरा अपनी चर्या करे, उनको अकेला ना छोड़ें कभी।
समझ रहे? एक रात में रहे, एक दिन में रहे, अगले दिन आप दिन में रहे, अपने जो जैसी व्यवस्था बने। और ये 4-4 की जो व्यवस्था बनाई ना कि 4 लोग ऐसा करें, ये टीम है, जरूरी नहीं है 4 लोग एक साथ हाथ पैर दबाएं। 4 लोग एक साथ हाथ पैर दबाएंगे तो वो परेशान और हो जाएंगे शपथ। 4 की ड्यूटी है। ड्यूटी करने का मतलब ये 24 घंटे है ना? तो वो आपस में अपने समय और अपनी विशुद्धि और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वो अपना समय बांट लेते हैं। कभी अकेले एक करें, कभी 2 लोग टहल करें। अब उठाने बैठाने के लिए 4-4 लोग खड़े होंगे तो उन्हें सुविधा की जगह सुविधा ज्यादा होगी, लेकिन ये ड्यूटी है। होता नहीं हमारे शिविर में 4 लोगों की आवास में ड्यूटी, तो चारों लोग एक साथ थोड़ी बैठते हैं वहां कुर्सी पे। अपने अपने समय और सुविधा के अनुसार कि आपका भी काम होता रहे और शिविर में कोई बाधा भी ना पहुंचे। इस तरह से ये पूरा प्रबंधन कौशल होता है। यहाँ आचार्य ने एक निर्यापक होने के बहुत सारे क्या कहते हैं नुकसान बताए, और ये भी लिखा गाथा 688 में कि जो एक बार समाधि पूर्वक मरण कर लेता है वो 7 और 8 भव से ज्यादा वह संसार में फिर नहीं रहता। और आचार्य कहते हैं सुनो, थोड़ा उपदेश भी देते हैं कि चलो ये 48 साधुओं की तो ड्यूटी लगाई। अब संघ में और भी साधु हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़े बड़े संघों का जिक्र आया है। अकंपनाचार आदि का 700 मुनियों का संघ था। तो बाकी साधु क्या करें जिनकी ड्यूटी नहीं है? समझ में आ रहे? तो बाकी साधुओं के लिए भी उपदेश है कि आप शपथ उस स्थान पर जरूर जाएं। समोशरण है वो, उस स्थान पर जरूर जाएं, मुनि की समाधि जरूर देखें। वहां जाने का, उस उनके सन्निकट होने का यहाँ उपदेश दिया है कि वहां जरूर जाएं, देखें। क्या होता है आपको बताएं। ये थोड़ी मैं बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। जिस उद्देश्य और जिस बहुमान के साथ मैं कह रहा हूं उसी बहुमान के साथ ग्रहण करना। देखो, फिलॉसफी तो सीखी जाती है, कोई समझाता है और हम सीखते हैं। दर्शन, क्या कहा? दर्शन सीखा जाता है। समझ में आया? किसी गुरु के द्वारा हम सीखते हैं सुनकर, लेकिन जो संस्कृति होती है, जो आचरणान योग होता है, जो क्रियाएं होती हैं, ये हम सुनकर नहीं सीखते, बहुत कम सीखते हैं। ये चीजें देखकर सीखते हैं। अब हम ये समाधि पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन यदि हम जहां समाधि होती है वो समाधि हमने देखी हो, समाधि कराने वाले और समाधि लेने वाले साधुओं की संगति की हो, उनके सन्निकट रहे हो, उनकी बैयावृत्ति की हो, उनके आसपास रहे हो, तो ये चीजें आपको पढ़ के नहीं, ये चीज आपको अपने आप ज्ञान में आ जाती है, अपने आप ये सीख जाते हैं। क्योंकि चरणान योग एक ट्रेनिंग होती है, चरणान योग एक अभ्यास होता है। ये केवल पढ़कर और सुनकर नहीं आता, ये चीजें देखकर आती हैं, ये चीजें है ना सत्संगति से आती है, ये चीज उस माहौल में रहने से आती है। अब ये सब कैसे होगा? जब आप संगति साधुचर्या देखकर सीखते हैं, पढ़कर नहीं सीखते। वो तो साधु जो करते हैं उसको शास्त्र में लिख दिया गया, लेकिन साधु की प्रवृत्ति तो देखकर ही सीखेंगे आप। अब आप कहेंगे साहब उन्होंने तो दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। अभी वो बातें छोड़ो, समझ में आए ना? है? अब अपने लेवल की बात करो ना, जिस लेवल पे हम हैं, कि देखकर सीखते हैं, संगति से सीखते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में संगति का, सन्निकट रहने का बहुत बहुमान बताया गया है। चूंकि परिस्थितियां अब ऐसी हो गई कि जिसकी संगति करेंगे बहुमान से संगति करते हैं, और ज्यों ज्यों नजदीक जाते हैं तो उनके श्याम पक्ष पता चलते हैं तो निराशा हाथ लगती है। तो बड़ी विषम परिस्थिति है, लेकिन रास्ता तो यही है कि ये सारी चीजें हम संगति से सीखते हैं। ये प्रशिक्षण हमें संगति से मिलता है, अनुभव से आता है, देखकर आता है। अब अभी तो हमने शास्त्र में देखा है कि अंतिम समय में कैसी शरीर में कष्ट होता है, आचार्य कैसा उपदेश देते हैं। जब सत्संगति होगी तो सामने देखेंगे कि कैसा कष्ट हो रहा है, देखो कैसी परिस्थितियां आती हैं मरण के समय, तो हम स्वयं भी तैयार होते हैं कि कल के दिन ऐसी हमारी परिस्थिति भी पड़ेगी। आपको पता है, ये जो ऐसा बताते हैं कि दुनिया में जो ज्यादातर लोग जो मांसाहारी हैं, ये मांस इसलिए खाते हैं बहुतेरे लोग, क्योंकि इनके पास तो पैक आता है और
उन्हें कुछ ऐसा अलग से नहीं लगता कि मैं कोई पाप कर रहा हूं। यदि ये उस मांस के उत्पादन की प्रक्रिया देख लें जो कि कत्ल खानों में जाते हैं और होती है, किस तरह से मारा जाता है, तड़फा जाता है, तो आधे से ज्यादा लोग उस मांसाहार बनने की और मांस आने की, पैक होने की प्रक्रिया को देखकर मांस छोड़ देंगे। कुछ बात समझ में आ रही? ऐसा लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक होता है सुना हुआ और एक होती है वो क्रिया, विजुअलिटी। तो संगति से वो सारी विजुअल होते हैं आपके सामने, वो दृश्य सामने आते हैं। वो ये कविता और नाटक में क्या फर्क है? ये अभी काव्य चल रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन ये सामने दृश्य दिखे तो सामने दृश्य देखा हुआ ज्यादा इफेक्टिव होता है। यही कारण है कि कविता और नाटक में नाटक को ज्यादा महत्व दिया गया। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आज से लगभग 2000 साल पुराना ग्रंथ, उसमें उन्होंने नाटक को बड़ा महत्व दिया, क्योंकि नाटक में सब कुछ जीवंत होता है। और यदि हम सत्संगी करते हैं तो वो नाटक भी नहीं है, वो तो यथार्थ है। तो सबसे पहले तो काव्य, गाथाएं, उसके बाद उसका नाटक, और तीसरा साक्षात। तो ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है? साक्षात देखना। तो फिलॉसफी हम पढ़ के सुन के समझते हैं, ठीक है, इसमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सिद्धांत पढ़ के सुन के समझते हैं। 8 कर्म 148, इसमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। पढ़ो, सुनो, याद करो। लेकिन संस्कृति, आचरण, समाधि, चर्या, ये देख के सीखते हैं, ये संगति से सीखते हैं। समझ में आया? आप कितने ही समझा लो भौतिक रूप से, पूरे पेज पे लिख दो पानी छानने की विधि, लेकिन तब भी वो पढ़ के कोई ढंग से नहीं छान पाएगा। लेकिन वो 1-2 दिन किसी त्यागी वृत्ति के साथ और जो अच्छे से आचरण शुद्ध रखता उसके साथ रहेगा, अपने आप पानी छानना आ जाएगा उसे। तो ये मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, मुझे नहीं पता आप इसकी गहराई में मुझसे भी ज्यादा पहुंचे होंगे, मेरी उम्मीद है ऐसा, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया कि उस स्थान पे जाओ आप, है ना। यदि हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ भी जाके देखे, भले ही वो मुनि अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन कभी कभार बैया वृत्ति का कोई विशिष्ट प्रसंग बन जाए तो बैया वृत्ति गृहस्थ भी सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं है ना। लेकिन अभी तो यहाँ 48 मुनि है, बहुत है संख्या, इसलिए गृहस्थों के सहयोग की जरूरत है नहीं। बाकी आहार वगैरह के लिए तो गृहस्थ ही करेगा। मान लीजिए उन मुनिराज को किस तरह की औषधि की जरूरत है, तो औषधि दान तो गृहस्थ करेगा, देगा भी गृहस्थ ही। लेकिन गृहस्थ को कैसे पता? क्योंकि बैयावृत्ति में तो मुनि संलग्न है ना। तो वो उनकी बैयावृत्ति के लिए, अपने लिए तो नहीं, उनकी बैयावृत्ति के लिए उनको इशारा कर सकते हैं कि इनके लिए आहार में ये होना चाहिए, शुद्ध औषधि, है ना। चलिए, इसके बाद एक यहाँ गाथा 694 आई है। ये थोड़ी सी विचारणीय है गाथा, कि जब आहार त्यागने का अवसर आ जाए तब तेलीय व कषायलों द्रव्यों के द्वारा कुल्ला कराने का विधान बताया है। अब कैसे वो कहते हैं, उससे बोले जिह्वाबल जीवित रहता है, ऐसा एक उल्लेख आया। चलिए, इसके बाद 28वां अधिकार प्रारंभ होता है। मात्र 6 गाथाएं हैं इसमें, गाथा 695 से 700 गाथा तक। इस प्रकाशन अधिकार में आचार्य को निवेदन करते हैं कि हे आचार्य देव, अब हमारे 3 प्रकार के आहार का त्याग करा दीजिए। 4 प्रकार का आहार होता है ना, क्या कहते हैं, अरे एक तो होता है असन, असन मतलब दाल चावल आदि। खाद्य, खाद्य मतलब लड्डू पेड़ा आदि। और स्वाद्य, स्वाद्य यानी लौंग इलायची वगैरह। और एक होता है पेय, है ना। तो पेय मतलब पानक, जो पीने योग्य होते हैं, छाछ है, कांजी है, ये सब। तो इनको हटा के, पानी भी उसमें ही आता है, बाकी 3 आहार का त्याग आचार्य से कह रहे हैं कि हे आचार्य देव, उन 3 का त्याग करा दें। अब हम भोजन पान नहीं करेंगे, यानी दाल रोटी सब्जी आदि ये नहीं करेंगे, ना लड्डू पेड़ा खाएंगे,
और न अब किसी भी तरह के स्वाद आहार को ग्रहण करेंगे। तो ये आचार्य से निवेदन करते हैं कि आचार्य देव, हमारा वक्त ज्यादा नहीं है, अब मेरा इन 3 प्रकार के आहार का त्याग करा दीजिए। फिर आचार्य, अब यहाँ कोई कहे कि करना है आपको तो आप कर दीजिए, समझ में आए ना, आप कर दीजिए। ये लिखा रहे हैं खाद्य पेय, ये तो मैंने 2 ही बोल ही दिए हैं, है ना, तो कर दीजिए। तो कहते देखो, कर्ता तो क्षपक स्वयं त्यागी है, लेकिन ये 4 जो आते हैं ना, लेह पे, इन सब में थोड़ा भेद है। लेह जो बोलते हैं ना, लेह चटनी वगैरह, या हम बोलते हैं लेह मतलब लेप वगैरह, ये सब मूल में नहीं है। 4 ही चीजें हैं, भोजन की चीजें एक, दूसरा खाद्य मतलब लड्डू पेड़ा आदि 2, तीसरा ये स्वाद्य, यानी स्वाद के लिए जो चीजें खाती है, मसाला, लौंग, इलायची, इस तरह की, और पानक यानी पेय, ये 4 हैं। वो लगाने लगाने वाली लेह माले सालिस वो बाद में सब चीजें जुड़ी हुई होंगी, 4 चीजें ये हैं। तो इसमें 3 का निषेध कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब आचार्य इसका त्याग कराते हैं तो बहुत बढ़िया विधि लिखी है। अब वो प्रैक्टिकली कैसे होती है कह नहीं सकते, लेकिन इसमें लिखी कि वो तो कह रहे हैं कि त्याग करा दो साहब, लेकिन आचार्य कैसे पक्का करें कि ये त्याग कर लेगा कि नहीं। तो आचार्य जो जो रुचिकर चीजें हैं, उत्तम खाद्य, उत्तम, है ना, स्वाद्य और उत्तम भोज्य पदार्थ, ये सारी चीजें आचार्य अच्छी अच्छी उनको दिखाते हैं कि देख के इनका मन चंचल तो नहीं हो रहा, देख के इनको भोजन करने का मन तो विकल्प नहीं आ रहा, कहीं मन में चोर तो नहीं छुपा। तब वो विचार करता है क्षपक कि अरे ये भोजन, ये तो मैंने अनादिकाल से 4 गतियों में बहुत भक्षण किए, बड़े बड़ा राजा हुआ, सेठ हुआ, कौन सा ऐसा 56 प्रकार का भोग नहीं होगा जो मैंने खाया ना हो, कौन सा ऐसा पुद्गल स्कंद होगा जिसको मैंने भक्षण ना किया हो, लेकिन मेरी भूख तृप्त, मेरा, है ना, तृप्त नहीं हुआ, इनका फल तो संसार है, ऐसा कहता है ना। तो ये प्रकाशन अधिकार में ये है। इसके बाद आगे 29वां अधिकार है हानि अधिकार। और इस हानि अधिकार में जब कोई क्षपक है तो आचार्य उनका त्याग कराते हैं, 3 प्रकार के आहार का त्याग कराते हैं। और त्याग कराने के, अब 3 प्रकार के आहार का तो त्याग हो गया, ठीक है, 3 प्रकार के आहार का त्याग होने के बाद अब केवल पानक बचता है, केवल पेय पदार्थ वो लेते हैं। तो भूख यदि उन्हें सताती है तो आचार्य वैराग्य का उपदेश भी देते हैं। अब वो 6 प्रकार के पानक भी इस गाथा में 706 में बताए हैं, है ना। सच्छम बहलम लेबड मलेवडम च ससिथ्य मसिथम छब्बिय पाड़य में पाड़य परिकम पाओगम। 6 प्रकार के पेय बताए हैं जो उस समय वो ले सकते हैं। स्वच्छ मतलब उष्ण जल, है ना, गर्म पानी। बहल यानी इमली का रस, खट्टी कांजी, इसे कांजी बोलते हैं। लेबड़ यानी छाछ वगैरह, जो जिसमें हाथ डालते हैं तो हाथ जिसमें लिपट जाता है वो। अलेबड़ यानी वो ही छाछ हो लेकिन इतनी पतली कर दो कि उंगली डालो तो छप लगे ही ना, तो वो कहलाता है अलेबड़। सिक्त यानी जो चावल को पकाते हैं और उससे इतना पतला कर लेते हैं कि बिल्कुल वो बहुत एकदम पतला हो जाता है जिसे गट्टे गट्टे पिया जा सके, और उसमें थोड़े चावल भी होते हैं। माड़ होता है ना, माड़, जिसमें वो कुर्ते वगैरह भी, कपड़े भी कलब कर देते हैं जिसमें स्टार्च, तो उसमें चावल सहित माड़ समझ लीजिए, वो कहलाता है सिक्त। और चावल भी हटा दो, केवल पतला पतला माड़ रह जाए तो वो कहलाता है असिक्त। समझ में आया ना। तो ऐसे बस ये पेय वो रखते हैं, ठीक है। और जब ये सब भी छूट जाए तो केवल पानी रखते हैं गुनगुना, जो पहला स्वच्छ है। अब ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें वात पित्त कफ की नाशक होती हैं, इनसे पचने में हल्की होती हैं, पेट से सारा मल निष्कासित हो जाता है, पेट से आंतों से रुक्षता चली जाती है। क्योंकि यदि पेट में वायु रहेगी, पेट यदि खराब रहेगा तो फिर क्षपक को बहुत तकलीफ होगी, है ना।
तो इसलिए ये करते हैं। और ऐसा भी विधान बताया कि इन पानक के द्वारा मतलब पेट साफ किया जाता है, यानी आंतों को दुरुस्त रखा जाता है ताकि वो मल निष्कासन करते रहे। और ये भी ना हो तो एक और इसमें एक विधान आया है, उस विधान के द्वारा ये बताया है कि एक जैसे एनीमा एनीमा जैसी कोई वो होती है ना एक क्रिया प्राकृतिक चिकित्सा में, ऐसी एक क्रिया का इसमें अनुवासन आदि क्रिया का उल्लेख आता है कि उसमें कुछ मल के निष्कासन के स्थान पे कुछ लगा देते हैं रुई जैसा, तो उससे उनका पूरा मल बाहर निकल जाता है। क्योंकि मल का निष्कासन बहुत जरूरी है। अरे लौकिक में देखो ना, ये जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं ऑपरेशन थिएटर में पेट का या कोई ऐसा ऑपरेशन, तो पहले उन्हें उनका पेट साफ करते हैं, है ना। जिन बहनों का सीजरिन होता है उनका भी पेट साफ करते हैं। तो यहाँ भी जब मुनि के अंतिम समय होता है तो उनकी मल निकासी विरेचन करते हैं पेट का, तो उसमें आचाम्ल वगैरह ये चीजें भी सपोर्ट करती हैं। और ये ना हो तो और भी उपक्रम करते हैं, उन सबका विधान है ताकि उनको मल यदि शरीर में रहा तो समाधि में बहुत परिणाम बिगड़ते हैं। बात बनता है, वायु बनती है, गैस बनती है, और उसका असर होता ही है। अब वायु बन जाए एक बार शरीर में तो कैसे तड़फते हैं, ना नींद आती है, ना बेचैन, यहाँ दर्द वहां दर्द, इसलिए ठीक है ना इस तरह से। और जब ये हो जाता है तो फिर आचार्य कहते हैं कि सुनो भाई, अब इन महाराज श्री का अब तीनों प्रकार के आहार का आजीवन त्याग है, और यदि समय बिल्कुल नजदीक आ गया है तो फिर चारों प्रकार के आहार का भी त्याग वह वहां कर देते हैं। लेकिन तीन प्रकार का तो करते ही है, बाकी पान जो है, पेय जो है, वो ऑप्शनल है। समझ में आया इस तरह से। और उस समय फिर आचार्य वो से शपक सबसे क्षमा मांगते हैं, सबसे क्षमा मांगते हैं। आहार का त्याग कर दिया, अब तो बस जीवन की क्या कहना चाहिए, शाम ढल गई है धीरे धीरे और अब सूर्य डूब जाएगा। तो उस आचार्य खड़े होके क्षमा मांगते हैं सबसे। हे सभी मेरे संघ के साथी, मैंने पूरे जीवन में आज तक आपसे कोई मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से यदि किसी को कष्ट दिया हो तो मुझे क्षमा करना। ऐसा सबसे खड़े होके क्षमा मांगते हैं। अब मान लीजिए वो खड़े ना हो पाए, इतना जंघा बल ना हो, तो आचार्य उनकी पिछी उठाते हैं ऐसी, और पिछी सबके सामने ले जाते हैं, सभी साधुओं के सामने, जो उनके सामने। ये इस बात का प्रतीक होता है कि आचार्य क्षमा मांग रहे हैं। समझ में आया ना है? उसके बाद फिर वो चौथे प्रकार के आहार का भी त्याग करा देते हैं। और फिर उस समय जब सब वो क्षमा याचना कर लेते हैं तो सभी साधु बहुत विनय से खड़े होकर कायोत्सर्ग करते हैं, इस भावना से कि मुनिराज की समाधि भली प्रकार से हो, देह छूटने के समय इनके परिणाम स्थिर रहें, और ये चारित्र में दृढ़ रहें, है ना, अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहें, इनकी साधना पूरी हो, ये अपने काम में सफल रहें। एक तरह से अपन कहते हैं ना, विश करना, शुभकामनाएं देना, है ना, कि ऐसा हो। तो ऐसी भावना के सहित सारा संघ मिलके कायोत्सर्ग करता है। समझ में आया ना। तो ये 30वां अध्याय है, प्रत्याख्यान अध्याय, जिसमें इन सब का वर्णन है। चलिए, इसके बाद 31वां अध्याय है, शामण अध्याय। इसमें इसी का वर्णन है कि वो क्षमा मांगते हैं। तो क्षमा मांगते हैं तो हर्ष सहित अंजलि ऐसे करते हुए सबसे क्षमा मांगते हैं। तो इस 4 गाथाओं में इसी क्षमा का वर्णन है। गाथा 716 से 719 गाथा तक सबसे क्षमा मांगते हैं, है ना। और ऐसे कहते हैं कि मेरे सभी अपराध क्षमा हो, और दोनों ही बातें आती हैं, मैं सबसे क्षमा चाहता हूं और मैं सभी को क्षमा करता हूं। वही इस प्रसंग में मूलाचार में वो गाथा आई थी ना, खमामि सव्य जीवाणाम सव्य जीवा खबंतु में मिट्टी में सव्य भूदेशु बैरम मध्यम न केड़वी, कि मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरा सबसे मैत्री भाव है, मेरा किसी से कोई बैर नहीं है। यहाँ तो वो प्रत्यक्ष मांगते, वहां तो सब जीवों से मांगा है, वो जो आज है ही नहीं दुनिया में,
समझ में आया ना? भूतकाल में कितने जीवों की बराधना की, आज वो हैं ही नहीं। उनमें से कितने तो हो सकता है मोक्ष चले गए हो, कितने हो सकता है पता नहीं कौन सी गति में हो, लेकिन फिर भी हम परोक्ष रूप से सबकी क्षमा। यहाँ तो साधु समाज से हाथ जोड़कर अंजलि को, है ना, मस्तक पे रखकर, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे ढील, ऐसे ऐसे भैया क्षमा क्षमा, ऐसे ऐसे मस्तक पे रखकर, है ना, जैसे भगवान को शिरोन्नति देते हैं ना, तो ये भी मतलब ये सिर ऐसा करके करना, ये जो मैं देख रहे हैं आप चित्र देखें मेरा, ऐसा करना, ये बहुत अधिक विनय का प्रतीक है, बहुत अधिक विनय का। भगवान की शिरोन्नति का मतलब यही होता है, ऐसा। और ये जब ऐसा घुमाते हैं तो ये कहलाता है आवर्त। तो जब प्रतिक्रमण वगैरह सामायिक में सारी क्रियाएं होती हैं, तो यहाँ भी वो हाथ जोड़कर ऐसे मंजल पे, भाई साहब मुनिश्री क्षमा करना, नमोस्तु, क्षमा करना, क्षमा करना, मैं भी सबको क्षमा करता हूँ, मैं सबको क्षमा करता हूँ, यानी मेरे मन में भी आपके लिए कोई मन में था तो मैं उसको भी निकाल कर स्वच्छ होता हूँ, है ना? ठीक है। इसके बाद 32वां अध्याय है, इस अध्याय का नाम है क्षपण। इसमें मात्र 6 गाथाएं हैं, गाथा 720 से गाथा 725, और इसमें यह बताया है कि संघ किसका नाम है। इसमें मूल तो ये वर्णन है कि इस तरह वह चारित्र में स्थित रह के वह जीव कर्मों की निर्जरा करता है, चारित्र में स्थिर रह के दयामय, है ना, और शरीर के ममत्व का त्याग करके इस तरह वो बहुत कर्मों की निर्जरा करता है, तो उस निर्जरा को ही कहते हैं क्षपण। इसलिए इस अधिकार का नाम है क्षपणा, क्षपण अधिकार। इसमें एक गाथा आई है 723 नंबर की गाथा, ये गाथा मैं जरूर पढ़ूंगा, हालांकि इस प्रकरण से संबंधित है भी और नहीं भी है, क्योंकि प्रकरण तो चारित्र का है, समाधि का है, लेकिन मैं आपको बता रहा था ना एक बार कि सम्यक्त के गुणगान करने के लिए आचार्य तो कहीं भी कर देते हैं। तो इसमें एक गाथा आती है, इसमें बहुत बड़ी बात कही है, सैद्धांतिक, बहुत बड़ी सैद्धांतिक बात कही है। इसमें मालूम ये कहा है कि सम्यक्त की उत्पत्ति का जो काल है ना, सम्यक्त की उत्पत्ति का काल बहुत जबरदस्त होता है। कैसे? जम बद्धम संखे जाहि रयम भव सद सहस्र कोटि सम्मत उत्पत्ति ये खबे तम ए समेर। ये 8723 नंबर की गाथा है। इसमें लिखा कि कोई जीव भव मतलब भव, सद शत, सहस्र हजार, कोटि करोड़, कोई लाख करोड़ जन्मों तक जितने कर्मों की निर्जरा करता है, यानी लाख करोड़ों भव तक, दिन नहीं, वर्ष नहीं, जन्मों में जो कर्मों की जितनी निर्जरा करता है, सम्मत उत्पत्ति ये, सम्यक्त की उत्पत्ति के द्वारा, यानी सम्यक्त मिथ्यात्व का व्यय, सम्यक्त की उत्पत्ति, कर्ण लब्धि के अंतिम समय का व्यय और सम्यक्त की उत्पत्ति हुई, खबे तम ए समेण, ऐसे कर्मों की निर्जरा सम्यक्त की उत्पत्ति के समय एक समय में हो जाती है। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अनंत संसार का नाश तो उसी समय हो जाता है ना। अब तो कितना रहा, चुल्लू भर संसार रहा। अच्छा बताओ, ज्यादा निर्जरा किसके होती है, मुनि के कि जो सम्यक दृष्टि हुआ उसके? इस अपेक्षा से लगाना, मुनि के तो अनंत संसार है ही नहीं, अनंत संसार का नाश तो सम्यक उत्पत्ति के काल में हुआ है। समझ में आया ना? बाकी तो अब अनंत है ही नहीं। तो सबसे बड़ा काम तो वो हुआ। ये बात आचार्य ने यहाँ लिखी है, कितनी गजब गाथा है कि लाख करोड़ों जन्म तक जो असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है, सम्यक उत्पत्ति के काल में एक समय में हो जाती है। कितनी बड़ी बात। खैर चलिए, इसके बाद ये 33वां अध्याय है, अनुशिष्टि अधिकार। अनुशिष्टि अधिकार पहले भी आया था, जिसमें आचार्य का विदाई संभाषण था, ध्यान है आपको, जिसमें वो नव आचार्य को उपदेश देते हैं, संघ को शिक्षा देते हैं, और फिर उनके वियोग से वह साधु बहुत दुखी होते हैं और आचार्य की साधना को देखकर आनंद के अश्रु गिराते हैं। विदाई संभाषण याद आ गया ना? उसका भी नाम अनुशिष्टि अधिकार था। अब यहाँ फिर से अनुशिष्टि अधिकार आता है ना? और ये है
सबसे बड़ा अध्याय है, 773 गाथाओं वाला है अध्याय। गाथा 726 से लेकर 1498 गाथा तक, इतना बड़ा अध्याय है ये। समझ में आया? वहां जब वो आचार्य अपना संघ छोड़ के दूसरे संघ में जा रहे हैं तो विदाई संभाषण है। तो उस समय तो उन्होंने उपदेश दिया था अपने संघ वालों को। इसमें अब वो दूसरे संघ में जाके समाधि ले रहे हैं, या वो भी ना हो, कोई दूसरे साधु समाधि ले रहे हैं, अब उनको उपदेश है। पिछले अनुशिष्टि अधिकार में उन्होंने जो उपदेश दिया था वो था, इसमें अब जो उनको उपदेश दिया जा रहा है वो है। और ये इस भगवती आराधना का प्राण है, जान है। क्यों? शिक्षा। क्योंकि मुख्य तो देखो समाधि मरण में मुख्य बात तो मोटिवेशन है, प्रेरणा है कि ऐसे वचन बोले जाएं कि वह अपने चारित्र में स्थिर रहे। स्थिर तो वो खुद रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहेगी? आपकी शिक्षा की। और इन 773 गाथाओं में है ना, निर्यापक के द्वारा दी हुई शिक्षा है। अब आप सोचो, ये पूरा एक अलग ग्रंथ है, समझ लो 773 गाथाओं का। इसको अलग अलग अंतराधिकारों में भी बांटा जा सकता है, बांटा है। अब वो आज तो समय हो गया, कल मैं बताऊंगा। तो ये अनुशिष्टि अधिकार, इसका कल हम अध्ययन करेंगे। बहुत सुभाषित शैली बहुत है, मतलब जो नीति वाली शैली होती है ना, वो बहुत है। ग्रंथ का बहुत बड़ा हिस्सा नीति की शैली के कारण इतना बड़ा हो गया। यदि वो नीति वाली शैली को गौण कर दिया जाए तो ग्रंथ का आकार बहुत थोड़ा हो जाएगा, है ना। तो उसकी चर्चा लेकिन हम कल करेंगे, अभी आज का समय हो गया।